नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। सेना के चुनावी इस्तेमाल के खिलाफ पूर्व सेना प्रमुखों की चिट्ठी पर विवाद गहरा गया है। पूर्व सेना प्रमुख की चिट्ठी पर बढ़ गए, लेकिन राजनीतिक घमासान अब चरम पर है। कांग्रेस इसे हथियार बना रही है तो बीजेपी इसे फेक यानी कि गलत बता रही है। जनरल शंकर रॉय चौधरी ने चिट्ठी लिखने की बात मानी तो जनरल रॉड्रिक्स ने कहा कि मैंने हस्ताक्षर नहीं किए। के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस विवादित बयान पर चुनाव आयोग के बाद पूर्व सेना प्रमुखों ने भी न सिर्फ संज्ञान लिया, बल्कि इसके खिलाफ सेना के कमांडर यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सीधे खत भी लिख डाला। चिट्ठी भी ऐसी जिनमें 8 सेना प्रमुखों के साथ साथ 156 पूर्व सेना अफसरों के नाम हैं। चिट्ठी के सामने आते ही पहले तो राष्ट्रपति भवन ने किसी चिट्ठी के मिलने से इनकार कर दिया और फिर चिट्ठी में लिखे नामों पर भी घमासान छिड़ गया। पूर्व सेना प्रमुख शंकर रॉय चौधरी और पूर्व मेजर हर्ष कक्कड़ चिट्ठी के पक्ष में आए तो पूर्व सेनाध्यक्ष नायडू, रॉड्रिक्स और सूरी ने चिट्ठी से पल्ला झाड़ लिया। We feel that in such circumstances, the commander-in-chief should try and see that the reputation of the armed forces for total secularism, for total non-alignment with any political party, apolitical, this reputation must not be smeared or stained. तो ये तो होगा ही, पता नहीं। मैं इसके बारे कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ क्योंकि ये तो आदमी कौन है तो मेरे को पता नहीं है। तो अगर किससे बात किया था तो कोई एंटीसीडेंट मालूम होगा कि ये फलाना यूनिट का है या रेजिमेंट का है या क्या है, लेकिन ये पता नहीं whether it even exists, I don't know. It has been created by somebody. कहते हैं ना कि तीर जब निकल जाए तो फिर कमान में नहीं लौटता। चिट्ठी निकली तो सियासत भी गर्मा गया। बीजेपी ने रॉड्रिक्स के सुर में सुर मिला दिया तो कांग्रेस ने चिट्ठी को हथियार बना लिया। It is very worrying that if people's consent are not even being taken and fake letters, fake allegations are being signed by some vested interest groups, it is absolutely condemnable. दुख इस बात का होता है कि ये पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे वीर सैनिकों को अपनी राजनीति में घसीट रही है। कारगिल युद्ध के बाद भी 3 आर्मी चीफ्स के पॉलिटिकल पोस्टर्स लगाने की जो जुर्रत हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद ने की थी। चिट्ठी की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसमें 8 सेना प्रमुखों के नाम हैं, जिनमें 3 थल सेनाध्यक्ष, 4 नेवी चीफ और 1 एयर चीफ शामिल हैं। चिट्ठी में लिखी बातें सियासी तो नहीं हैं, लेकिन ये बीजेपी के खिलाफ जा रही हैं। मंजीत नेगी के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार और खबरों के साथ होते हैं हाजिर। लेकिन आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद यानी कि 4:30 बजे चुनावी मौसम में राजनेता वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं जिससे जनता को लुभाया जा सके, और कुछ ऐसा ही सारण से बीजेपी के उम्मीदवार और स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी ने किया। रूडी वोटरों से संपर्क करने के दौरान ठेले पर गोलगप्पे खाते हुए दिखाई दिए। गोलगप्पे वाले से हल्की फुल्की उन्होंने बातचीत भी की। आमतौर पर ये नेता इस तरह से पब्लिक के बीच नहीं दिखते हैं, लेकिन चुनावी मौसम में न सिर्फ ये पब्लिक के बीच आते हैं, वक्त गुजारते हैं, बल्कि कुछ ऐसे काम भी करते हैं जिससे उन्हें पब्लिसिटी मिले। राजीव प्रताप रूडी का गोलगप्पे खाना ठेले पर खड़े होकर। रंजीत कुमार सिंह जी हैं, मैं चुनाव अभियान में हूं और ये छोटा सा बाजार है अख्तियारपुर चौक पर। तो अपने चुनाव अभियान के दौरान रंजीत कुमार सिंह ने मेरे लिए गोलगप्पे बनाए हैं और स्पेशली मेरे लिए बनाए हैं। तो मैं बनाए ना। और आप पहले कहाँ काम करते थे? गुवाहाटी में रहते थे। स्मृति के हलफनामे को आधार बनाकर कांग्रेस ने यह आरोप लगा दिया कि पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री ने अपनी डिग्री को लेकर देश को धोखे में रखा, झूठ बोला। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं,
नए नए सांचे में ढलते हैं, एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। इधर हलफनामे में स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता का पूरा ब्यौरा आया और उधर इंतजार में खड़ी कांग्रेस टूट पड़ी। अमेठी में राहुल गांधी को चुनौती देने उतरी स्मृति ईरानी पर डिग्री का डंक कुछ ऐसा पड़ा कि पुराने सीरियल के सिग्नेचर सॉन्ग याद आने लगे। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं, एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। स्मृति ईरानी जब देश की शिक्षा की नीतियां तैयार करने वाले मंत्रालय की मंत्री थीं, तो उनकी डिग्री को लेकर कांग्रेस ने तरह तरह के सवाल उछाले थे। कांग्रेस का आरोप है कि 2014 का स्मृति ईरानी का वो हलफनामा गायब है जिसमें उन्होंने विदेशी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री बताई थी। अब 2019 के हलफनामे में स्मृति ईरानी ने खुद ही मान लिया है कि विश्वविद्यालय की उनकी यात्रा अधूरी रह गई। क्षेत्र से पर्चा भरा। डिग्री के लिए 3 साल की सफलता जरूरी थी, लेकिन उन्होंने 1 साल बाद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी को दुआ सलाम कह दिया। उन्होंने 96 में बीए किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस से किया था। ये बाकायदा उनका इलेक्शन का एफिडेविट है। फिर वो ग्रेजुएट हुई 2011 में, बीए से उन्होंने कहा बीए से उनका मन नहीं लग रहा है, तो क्यों ना हम बीकॉम की डिग्री बना लें। कांग्रेस तरह तरह के तंज उछाल रही है, तो स्मृति ईरानी ने भी इसकी इमोशनल काट निकाल ली है। नित करना चाहे, जितना लज्जित करना चाहे, जितना परेशान करना चाहे, उन्हें खुली छूट है, लेकिन गांठ बांध लें कि हिंदुस्तान के सामान्य परिवार की महिला एक बार जब ठान लेती है तो जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचती तब तक दम नहीं लेती है। बीजेपी ने स्मृति ईरानी पर बड़ा दांव खेला है। स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा कर अमेठी के गढ़ में घुसपैठ की कोशिश की, इसलिए जंग की तलखी तो दिखेगी ही, आरोप प्रत्यारोप भी स्वाभाविक ही है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति अली बजरंग बली में जकड़ कर रह गई है। योगी आदित्यनाथ को रह रहकर बजरंग बली याद आ रहे हैं, तो आजम खान जैसे नेता भी हैं जो इस लकीर से आगे नहीं निकल पा रहे। बजरंग बली, तोड़ दो दुश्मन की नली। बजरंग बली, ले लो जालिमों की बली। ले लो बली, बजरंग बली, बजरंग बली। यूपी के चुनाव में मजहब को उतारने की एक और कोशिश में आजम खान कूदे हैं। रामपुर में दिया उनका यह भाषण सुनिए और यह समझने की कोशिश कीजिए कि 2019 की जंग को किस दिशा में ले जाने की कोशिश हो रही है। बजरंग बली, तोड़ दो दुश्मन की नली। बजरंग बली, ले लो जालिमों की बली। ले लो बली, बजरंग बली, बजरंग बली। आजम खान के इस भाषण में अली का जिक्र था, बजरंग बली पर जोर था और पाकिस्तान का सवाल था। पाकिस्तान के वजीर आजम का बयान, उसे इंतजार था इस बात का कि नरेंद्र मोदी दोबारा वजीर आजम कब बनेंगे, और जब वो वजीर आजम बनेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा। वो तुम्हारा दोस्त कल भी था, वो तुम्हारा दोस्त आज भी है, कल भी तुम साजिशों में उसके साथ शरीक थे, आज भी शरीक। तो ये चुनाव की सबसे ताजा तस्वीरें हैं, जहां मजहबी रंग घूम फिरकर चुनाव को घेर ले रहा है। समाजवादी पार्टी के कायदे आजम रामपुर में घिरे हैं। पुरानी प्रतिद्वंदी जया प्रदा को इस बार बीजेपी ने रामपुर में लाखड़ा किया है। दोनों के दोनों रामपुर में राजनीतिक फसल काटते रहे, इसलिए विकास का सवाल पूछे तो किससे? अली बजरंग बली में ही दोनों पक्षों को फायदा दिखता है, और फिर योगी आदित्यनाथ को तो पूरा उत्तर प्रदेश ही देखना है। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है।
योगी आदित्यनाथ ने ये भाषण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान से ठीक एक दिन पहले दिया। वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां मुजफ्फरनगर है, जहां कैराना है, मेरठ और सहारनपुर है। अभी तो अखिलेश यादव को कहना पड़ रहा है कि उनके लिए क्या अली और क्या बजरंगबली। हम तो दोनों को मानते हैं, बजरंगबली जी को भी मानते हैं, अली को भी मानते हैं, गुरुद्वारे को भी मानते हैं। हम सब धर्मों को मानने वाले लोग हैं। लोगों के बीच में भरोसा बढ़े, लोग एक दूसरे का सम्मान करें, ये हम चाहते हैं। और इस बार जो हमारे हनुमान जी भगवान के नाम पर वोट मांग रहे हैं, भगवान हनुमान जी बहुत नाराज हैं क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री जी ने उनकी जाति बताई थी, इसलिए वो नाराज बैठे हैं। तो मजहब की मिट्टी कोट हो रही राजनीति के गंगा में हाथ धोने की बेताबी हर तरफ है और इसी बेताबी में कोई अली अली कह रहा है और कोई बजरंगबली। आज तक ब्यूरो। हनुमान पर राजनीतिक हंगामा नया नहीं है। कभी उनकी जाति पूछी जाती है, बताई जाती है, तो कभी उन्हें अली के सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। बजरंगबली हमारी भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता है जो स्वयं वनवासी हैं, गिरवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं। लोगों का मानना है कि हनुमान जी 100% मुसलमान थे, ये हमारा मानना है। तो हमने मतलब हनुमान जी का मेल किया है, मिलान किया है, उससे हम ये पहुंच रहे हैं कि हनुमान जी जो हैं, जो जिसका नाम है फुरकान है, फरमान है, रेहान है, रमजान है, तो उसी तरीके से नाम से मिलान करके हनुमान जी से मिलते जो नाम है, इसलिए वो जो है मुसलमान है। नई कंट्रोवर्सी आ गई कि चाइनीज बोलने लग गए हैं कि हनुमान जी हमारे भगवान है। अभी तक तो जाटों ने कहा, मुसलमानों ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने श्री 1008 योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि वह दलित थे। अब तो चाइनीज बोल रहे हैं कि हनुमान जी हमारे थे। चौकीदार वाले जुमले पर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है। राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी गई है, जिसमें अदालती फैसले की गलत व्याख्या करने का राहुल पर आरोप। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ पैसा लूटने के लिए सत्ता में आती है। ना रोजी रोटी, ना रोजगार, बस चौकीदार। ना शिक्षा, ना विकास, बस कामदार चौकीदार। 2019 की जंग का सबसे बड़ा अखाड़ा इन्हीं जुमलों के इर्द गिर्द सजा है। इसी अखाड़े में हर रोज नए दांवपेच आजमाए जा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोपों के कीचड़ उछाले जा रहे हैं। हर दिन ये लड़ाई तीखी और भद्दी हो रही है कि कांग्रेस पार्टी सत्यमेव जयते नहीं बल्कि झूठ में जयते पर विश्वास करती है और लगातार झूठ के आधार पर पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना और गाली गैंग के जो मुखिया की भूमिका निभाना, ये राहुल गांधी जी की भूमिका रही है। बीजेपी नेताओं के दल ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल गांधी के हमलों को चुनावी आचार संहिता पर चोट बताया है। बीजेपी का तर्क है कि राहुल गांधी झूठे आरोप लगा रहे हैं, चुनावी शुचिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बीजेपी ने आज राहुल गांधी के खिलाफ एक और मोर्चा खोला। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका दी है कि राफेल पर कोर्ट की टिप्पणी को राहुल गांधी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और ये अदालत की अवमानना है। इन्होंने बाहर जाके जनता के बीच में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चौकीदार चोर है। इन्होंने कहा कि 30,000 करोड़ अंबानी को दिया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। और सुप्रीम कोर्ट के बीच में आपस की जो हमारी पॉलिटिकल लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट को घसीटना, जो कि पूरी तरीके से ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वो वाजिब नहीं। तो सबकी अपनी अपनी डफली, अपने अपने राग हैं। बीजेपी घूम फिरकर बालाकोट और बजरंगबली पर आ जाती है, तो कांग्रेस राफेल की राजनीति छोड़ने को तैयार नहीं। आज तक ब्यूरो। और खबरों के साथ होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।